हालेलुया हो प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फुतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। इसी यीशु हम सबको बरकत देने की कुदरत रखता है, लेकिन हमें उसके हसूर आने की ज़रूरत है। आज कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि रूह कुद्दस का नाज़ूर। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो खुदावन जिंदा पाक खुदा अपने लोगों के साथ सचमुच शुद्ध रहता है। जब हम उसकी हसूरी में आएंगे, रात मीठी नींद अता करता और सुबह का दिन बख्श देता है। 2026 आपके लिए बरकत का साल है, और जो लोग खुदा की हसूरी में नहीं आते उनके लिए 2026 गजब का और कैद का साल है। जो खुदा की हसूरी में आएंगे 2026 के अंदर वो बरकत पाएंगे और उनकी जिंदगी दराज होगी, लंबी जिंदगी होगी, बरकत का साल होगा। और जो 2027 उनके लिए निजात का स्वाब ठहरेगा। लेकिन आज हमें ज़रूरत है हम अपनी जिंदगी को बदलें। 2026 बड़ा साल जो है ये मुसीबतों का है, दुखों का है, परेशानी का है। जो लोग आज भी अपनी जिंदगी को बदलेंगे, इरादा को बदलेंगे, ख्वाहिशों को बदलेंगे, अपने आप को तब्दील कर लेंगे, वो निजात पाएंगे। सब लोग निजात नहीं पाएंगे। आज निजात लेने के लिए हम अपने आप को, अपने रवैया को, अपनी सोच को, अपने नॉलेज को बदल लें। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। आज बाइबल मुक़द्दस में फरमाती है कि रूह कुद्दस का नाज़ूर था। इमाल की किताब उसका 2 बाब पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक एक आसमान से ऐसी आवाज, जोर की आंधी का सन्नाटा आया और उस घर में जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग के शोले की मानद ज़बानें फटती हुई देखी, और उन्हें हर एक पर आ ठहरी, और वो सब के रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह कुद्दस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मेरे अज़ीज़ो, कलामे मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है कि रूह कुद्दस उन्हें बोलने के लिए, ये कितने लोग, जो 500 लोग थे उनका हय्योम बैठा था, लेकिन 500 से 380 लोग तितर बितर हो गए थे। जैसे आज इस चर्च के साथ, कल दूसरे चर्च के साथ, परसों तीसरे चर्च के साथ, या चर्च को कबूल नहीं करते। वो कभी किसी चर्च में, कभी किसी चर्च में, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे। क्यों? उनका ईमान नहीं।
वो सिर्फ यही कह रहे हैं दुआ करनी है, दुआ जहां जी चाहे कर लें। नहीं, मेरे ऐसे दो हंसियां हैं, एक शैतान की, एक खुदा की। हमने किसको कबूल करना है? जो 380 लोग भागी हो गए, वो उनमें शामिल थे। वो आज इस चर्च में, कल उस चर्च में, ना इधर ईमान पाया ना उधर ईमान पाया, ना इधर से तालीम ली ना उधर से तालीम ली। वो ना इधर जोगे रह गए ना उधर जोगे रह गए। एक कश्ती की सवार होंगे तो वो बरकत पाएंगे, वो निजात पाएंगे, वो जिंदगी पाएंगे, वो कसरत की कुव्वत पाएंगे। और मेरे यहां से 120 लोग रह गए, जिनके दरमियान पतरस दुआ कर रहे थे। 12 तो यीशु के शोगिर्द थे। यीशु मसीह ने 72 लोगों को और चुना था। 72 और 12, 84 लोग। और 36 लोग, मैं भी आ गया हूं, शामिल हो गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, जो रूह खुदा का खौफ रखते थे वो जमा थे। और जो 36 लोग हैं वो खुदा से डरते, कामते, थर थिराते, जो एक जगह पे जमा थे। और उन्होंने क्या देखा कि एक बड़े जोर से सुरनाटा आता है, और वो सरनाटे के वसीला देखते हैं कि बड़े जोर की आंधी का सुरनाटा है। और वो सारे रूह कुदस के साथ भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग गैर ज़बान के मुतल्लिक कलाम करते या उसकी गैर ज़बान की या पाक रूह की हदायत को बिगाड़ते हैं। पाक रूह की खिलाफ बोलना उनकी माफी नहीं। यीशु की खिलाफ बोल देंगे तो उसकी माफी मिल जाएगी। बाप के खिलाफ बोल देंगे, माफी मिल जाएगी। लेकिन रूह कुदस के खिलाफ बोलेंगे तो माफी नहीं होगी। आज हम गौर कर लें, रूह कुदस वो ताकत है, वो कुव्वत है जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, जिसने सितारों को बनाया, जो आज मेरे और आपके अंदर आकर मौजूद होती है। ये वो रूह कुदस है जो पानियों पर जुम्बश करती थी, जिसने रूह कुदस को पाया वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। नहीं तो हमारे लिए आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। मत सोचें कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मैं आसमान की बादशाही का वारिस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। मेरे अज़ीज़ों, आसमान की बादशाही के वारिस वो ही होंगे जो आज अपनी आग को मारेंगे। जब गंदम का बीज, मुंजी का बीज, सरसों का बीज जमीन के अंदर जरखेज कर देते हैं तो वो बीज मर जाता है। फिर उसकी एक कॉम्पल निकलती है
एक कॉम्पल के वसीला वो बड़ा पौधा बनता है और उस पौधे के वसीला बड़ा बीज न्यूज से निकलता है। आज हम अपनी आप को खुदावंत के लिए तैयार करें ताकि हम अपने आप को खुदा की पाक रूह के ताबा करें। जो पाक रूह के ताबा करेंगे, पाक रूह उनके पास आएगी। और जब अपने आप को हम खाली नहीं करते, जब अपने आप को मारते नहीं, तो फिर पाक रूह नहीं आएगी, फिर बदरू आएगी। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं और गैर ज़बान भी बोलते हैं, लेकिन उनके पास पाक रूह नहीं होती, उनके पास अबलीस की रूह होती है। मैं कल ऑनलाइन पे एक कलाम मुक़द्दस बयान करते हैं, हमारी हर रोज मीटिंग होती है। तो रात को उस मीटिंग में भी मैं बयान कर रहा था कि एक बेटी जहां खुदा मुझे जबरदस्ती लेकर गया नेक आलिम के भट्ठा पर, तो वो जब मैं उस घर में गया तो पहले तो हमने बैठे बातें की, हाल चाल एक दूसरे से पूछा और उसके बाद दुआ की। मैंने कलाम मुक़द्दस बयान किया, फिर शुक्रगुजारी की दुआ कर रहे थे तो एक बेटी वहां पे बैठी हुई, बेटी बड़ी खूबसूरत, ऐसे महसूस होती जैसे यंग है, लेकिन दोतर वाली, दोतरियां कितनी कितनी बड़ी उसकी। और जब वो दुआ में ठहरी तो मैंने 3 मरतबा आमीन कर दिया, तो वो गैर ज़बान में लगी हुई। और जब दुआ करती जा रही तो मैंने फिर जोर से आवाज दी, आमीन। तो उस बच्ची ने भी आमीन किया और मैंने कहा, बेटा मेरे पास आओ, मैं आप पे हाथ रखूंगा और आपने दुआ करनी है। और जोर के साथ, दलेरी के साथ तो उसने दुआ की, उसे गैर ज़बान नहीं आई। तो मैंने कहा, बेटा गैर ज़बान या पाक रूह न चोरों से, न डाकुओं से, न बुरे लोगों से, न खादमों से, न बिशपों से, न चेयरमैनों से, किसी से वो नहीं डरती। वो रूह कुद्दस अपना काम करती है। तो आज ये पाक रूह अब क्यों नहीं आई? उसने कहा, जी पता नहीं क्यों नहीं आई। मैंने दुआ की तो एक बदरू नजर आई, तो मैंने बताया तो कहने लगी, पर साहब मैं उस वक्त 12 साल की थी जब ये बदरू मुझे नजर आती थी, आज तो मेरे दोतरियां वाली हूं और मैं पादरी फिलिप की चर्च जाती हूं। मैंने कहा, बेटा वो बड़े खादिम हैं, मैं छोटा हूं। क्योंकि जब अपने आप को छोटे कहेंगे, छोटे बनाएंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा। और उसके शौर, दूसरी मर्तबा मैं जब गया तो उसके शौर क्या कहने, लोग कहने लगे, वो तो पादरी है। तो पादरी कैसा है? वो जे शराब पीता है, वो शराबी आदमी है। तो मेरे अजीजों, गुनाहगारों के पास और पाक रूह नहीं आती, गुनाहगारों को चकमा दिया जाता है, बेदकारों को चकमा दिया जाता है।
बुरे लोगों को चकमा दिया जाता है, क्योंकि इब्लीस उनकी जिंदगी को गुमराह करता है। माई हवा को गुमराह किया। आज हमने गौर करनी है, इब्लीस का मंसूबा है इन्हें तबाह करूं। मेरे अज़ीज़ों, जो 380 लोग थे वो भागी हो गए। उनने इब्लीस की बात को सुन लिया, इब्लीस की बातों को पर गौर कर लिया, वो निकल चुके, लेकिन जो वो नजर ही नहीं आए। जो 120 की जमात थी, वहां पे 16 मुल्कों के लोग थे और तरह तरह की जबान उनके अंदर मौजूद थी। यूनानी थे, अबरानी थे, लतीनी थे, यहूदी थे और बहुत सारे मुल्कों के अंदर लोग आए थे और ईद फसह मना रहे थे। और पतरस की जबान, पतरस दुआ कर रहा था, तो हर एक शख्स को, हर एक मुल्क के लोगों को, यानी कि साउथ अफ्रीका के थे, वो कह रहे थे कि हमारी जबान बोल रहा है। यूनानी थे, वो कह रहे हमारी जबान बोल रहा है। अबरानी थे, वो कह रहे हमारी जबान बोल रहा है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने आप को खुदा के ताबे करें और पाक रूह को रिसीव करें, आसमान की बादशाही के वारिस बने। जब तक आपके पास पाक रूह नहीं होगी तो मत सोचें कि मैं आसमान की बादशाही का वारिस होऊंगा या होंगी। ये हमारी ज़गीर नहीं, ये हमारी मलकियत नहीं, ये हमारा घर नहीं, ये हमारा ठिकाना नहीं, ये हमारी विरासत नहीं। हमारी मीरास आसमान पे है। हम वहां पे जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, रूह कुदस ने जैसा जैसा बोलने की ताकत बख्शी, तो उन लोगों ने बोलते थे। हमें भी वो रूह कुदस ताकत देती है, बोलने के लिए बरकत देती है, और हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें। बहुत सारे लोग हैं जो गैर जबान के मुतालिक बुरे लफ्ज़ बोलते हैं, उनके लिए अजाब होगा, उनके लिए रोना, चिल्लाना, वरलाप करना होगा, लेकिन खुदा उस वक़्त उनकी नहीं सुनेगा। वो रोजे भी रखेंगे, दुआएं भी करेंगे, मातम भी करेंगे, आहो नाला भी करेंगे, लेकिन खुदा उनकी नहीं सुनेगा। आज हम अपनी जिंदगी को बदलें। 2026 आपके लिए बरकत का साल बने। 2026 उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर हैं, उनके लिए मुसीबत का साल है, परेशानी का साल है, दुखों का साल है, मुसीबतों का साल है, लेकिन जो तौबा करेंगे उनके लिए निजात का साल है। आए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, वाक़त के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से मामूर कर। आज के तेरे हसूर जो कि ना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरी कलीसिया मेरी खान के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो। जो तेरे कलाम खुदा को कबूल करने वाले लोग, खुदावंत उनके साथ हो।
जो खुदावन तुझसे जुदा हैं, जो दूर हैं खुदावन, जिनके लिए 2026 मुश्किलों का साल है, उनकी जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, ताकि 2026 उनके लिए बरकत का साल ठहरे और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते हैं, तुझे सजदा करते, तेरा शुक्र करते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शिकित में गानी है। खुदावन में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कवत है। तूने मुझे प्यार किया, मेरी कलीसिया को प्यार किया, मेरे घराना को प्यार किया। बाबा बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, पाकरू का नासूर, पाकरू के साथ बार दे यीशु नासरी। बोलने के लिए ताकत दे, कवत दे, जोर दे, ताकि खुदावन जो भी मैं बोलूं तेरे अजीम नाम को जलाल दूं और तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा बीएस, बाबा बीएस, बाबा बीएस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक के, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरे घराना को प्यार किया, तूने बच्चों को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता, मैं तुझे पुकारता, मैं तुझे सजदा करता हूँ। तेरे हजूर बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं। तो ही जिंदगी का चश्मा है, तो ही निजात का बानी, तो ही लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शिकित में घनी है। पाकरू में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदावन मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। ईद पैंतीकास के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। खुदावन तो हमें ऐसा दिन बख्श दिया, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, वो रिलत हो चुके, वो मर गए। वो खुदावन खुदा उनके घरानों को निजात और जिंदगी देना और जिंदगी को बहाल करना और तसल्ली देना। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जो 2026 जो लोग खुदावन तुझसे जुदा हैं, उनको वापिस लाने के लिए अक्ल, दनाई, हिकमत दे, ताकि वो 2026 उनके लिए बरकत का साल ठहरे और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं। खुदावन तुम जिंदगियों को बदल, उनके अंदर खुशी के दिन ऊंचे दिखा, ताकि वो खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें। मेरी दुआ को सुन, मैं खुदावन तेरे हसूर बीमारों के लिए, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दुआ करता हूँ, जो बड़ी ईमान के साथ दुआ को सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिल जाए। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बुराई से बचा, क्या जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।